अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे शैल, शुड, विल और वुड का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे विल और शैल का इस्तेमाल। ओके, तो पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग मेंशन्ड इन दिस लेक्चर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं 309 पॉइंट से। Okay, yeah. Shall is used in the first person and will in all persons to express pure future। कह रहे हैं shall का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी I और we के साथ हम shall का इस्तेमाल करते हैं। and will in all persons to express pure future, और will का इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ, यानी थर्ड पर्सन आई, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, और सेकंड पर्सन यू के साथ हम क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ आई के साथ और वी के साथ करते हैं, और विल का इस्तेमाल बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, बाकी सारे पर्सन्स के साथ करते हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उन सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ करेंगे आई के साथ और वी के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी डोयर्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ये आप याद कर लीजिए। फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए, टू मेक फ्यूचर टेंसेस, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको, आप लोगों को। टुडे आई, वी, शैल इज लेस कॉमन, लेकिन आजकल जो है आई और वी का इस्तेमाल शैल के साथ ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि आई और वी के साथ हम विल ही का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका माना ये हुआ कि शैल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, बल्कि विल का किया जाता है, और तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उन सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, कॉमन इंग्लिश में हम विल का हर तमाम सेंटेंस और सब्जेक्ट्स के साथ विल ही का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें मतलब इस पॉइंट में 309 में ये बताया गया है कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, और बाकी सारों के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई फर्स्ट बात। और सेकंड बात ये कि आजकल शैल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है फ्यूचर टेंसेस को बनाने के लिए, बल्कि विल सारे सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, सारे पर्सन्स के साथ किया जाता है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड हो या थर्ड या फर्स्ट पर्सन हो। तो ये बात आ गई समझ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, आई शैल या विल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। मैं 25 साल का हो जाऊंगा अगले यौम पैदाइश पर। तो यहाँ पर आपने देखा आई के साथ आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज़्यादा कॉमन है विल। तो आप यानी विल का इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ फॉर बेटर। वी विल नीड द मनी ऑन 15th। हमें 15 तारीख को पैसे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपने देखा वी के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया, जो कि ज़्यादा कॉमन है। आप वी के साथ शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
When shall we see you again? हम कब आपसे मिलेंगे दोबारा? तो यहाँ पर आप देखें शैल का इस्तेमाल किया गया वी के साथ। तो वी के साथ आप शैल का भी कर सकते हो और विल का भी। हर एक यानी सब्जेक्ट्स के साथ आजकल विल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और शैल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंसेस के बनाने के लिए बहुत ही रेयर है, बहुत ही शाज़ है। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, टुमारो विल बी संडे, कल इतवार होगी। यू विल सी दैट आई एम राइट, आप देखोगे कि मैं सही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हो गया शैल और विल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंसेस को बनाने के लिए। तो चाहे तो आप वी और आई के साथ शैल का इस्तेमाल करें, नहीं तो विल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम सब्जेक्ट्स के साथ तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे ही। तो ये हो गया। ओके, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश, और आज के दौर के इंग्लिश में, हाउ एवर किसी तरह, देयर इज़ अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू यूज़ विल इन ऑल पर्सन्स, एक मैलान है कि हर सब्जेक्ट के साथ, हर पर्सन्स के साथ हम विल ही का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का ही इस्तेमाल करें फ्यूचर टेंसेस को बनाने के लिए। ओके या ओके, अब आइए देखते हैं हम पॉइंट नंबर 310 को, जो कि शेल से ताल्लुक़ रखता है। शेल इज समटाइम्स used in the second and third persons to express a command, a promise or threat। यानी shall का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ। क्यों इस्तेमाल किया जाता है shall का थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ? वजह क्या है? वजह यह है टू एक्सप्रेस अ कमांड, एक हुक्म देने के लिए, हुक्म को देने के लिए, अ प्रॉमिस एक वादा देने के लिए, अ थ्रेट या धमकी देने के लिए। यानी अगर हम शैल का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ, तो इस शैल का माना क्या होगा? हुक्म देना होगा, वादा करना होगा और धमकी देना होगा। ये तीन चीज़ों के लिए शैल का थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं चंद मिसालें। ही शैल नॉट इंटर माई हाउस अगेन, वो मेरे घर में दोबारा दाखिल नहीं होगा। ये देखिए, ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है और ही के साथ उमूमन विल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया गया। किस लिए इस्तेमाल किया गया? हुक्म देने के लिए। यानी वो दोबारा मेरे घर में दाखिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ही के साथ जो मेन कायदा है, रूल्स है, वो क्या है? विल है। लेकिन यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया गया हुक्म दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस अ कमांड, यानी हुक्म को बयान करने के लिए। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, आपकी कल छुट्टी होगी। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि यू के साथ शैल का इस्तेमाल किया गया। किस लिए? वादा देने के लिए, वादा रखने के लिए। टू प्रॉमिस, यू आर गोइंग टू प्रॉमिस योर फ्रेंड एंड से यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कि आपकी कल छुट्टी होगी। तो यहाँ पर जो शैल का इस्तेमाल किया गया सेकंड पर्सन के साथ, जो कि यू है, और यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया गया। क्यों? प्रॉमिस को शो करने के लिए, वादा करने के लिए। तो यहाँ पर शैल का इस्तेमाल हुआ है वादा करने के लिए। ओके, अगले इस्तेमाल को देखते हैं। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, तुमको सजा दिया जाएगा इसके लिए। ये धमकी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ हम शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं धमकी देने के लिए। ओके, तो आप ये काफ़ी
अच्छे से आप देख लें शेल का इस्तेमाल। अगर शेल का इस्तेमाल आप सेकंड पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो इसका जो माना होगा वो 3 माना होगा। उन तीनों मानों में से क्या क्या हैं? हुक्म देना, वादा करना और धमकी देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। ओके, या आगे चलते हैं। नोट यानी नोट कीजिए, जहन में रखिए that these usage of shall are old-fashioned, formal and general avoided in modern English। कह रहे हैं कि ये जो shall का इस्तेमाल आपने ऊपर देखा है ये ओल्ड फैशन्ड हैं, यानी नए नहीं हैं, ये पुराने हैं। एंड फॉर्मल और फॉर्मल हैं, यानी आम बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। एंड जनरली अवॉइडेड, और आम तौर से इन इस्तेमालात को अवॉइड किया जाता है, फ्रेज किया जाता है इन मॉडर्न इंग्लिश में। यानी ये जो हमने 3 इस्तेमाल देखे शेल का, थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ, वादा करने के लिए, धमकी देने के लिए या हुक्म देने के लिए, ये ओल्ड फैशन्ड हैं, इट्स नॉट न्यू। लेकिन आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, या आगे चलते हैं और वहाँ हम फिर देखते हैं 311। वो क्या है? क्वेश्चंस विथ शैल, आई या वी आर यूज्ड टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। 311 जो पॉइंट है वो ये कहता है कि शैल आई और शैल वी के जरिया से सवाल करते हैं हम। टू आस्क द विल यानी चाहत को जानने के लिए, इरादा को जानने के लिए, ऑफ द पर्सन आदमी के जिसे आप एड्रेस कर रहे हो, जिसे आप आवाज़ दे रहे हो, उससे हम उसके इरादे को जानने के लिए शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल करते हैं, उससे इरादा पूछने के लिए, उस आदमी से जिसे आप बुला रहे हो। ओके, तो यानी शैल का इस्तेमाल क्वेश्चन के साथ, आई और वी के साथ उस वक़्त किया जाता है जब हम एक आदमी के इरादे को जानना चाहते हैं, उसकी ख्वाहिश को जानना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? तो यहाँ पर आप देखेंगे शैल आई ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया गया, आदमी के विल को जानने के लिए, आदमी के इरादे को जानने के लिए। तो विल का माना होता है इरादा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के ज़रिए से आप ये बोलना चाहते हैं, डू यू वांट मी टू ओपन इट? क्या आप चाहते हो कि मैं इसे खोलूँ? आप उस आदमी का इरादा जानना चाहते हैं जिससे आप पूछ रहे हैं। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? तो इसका माना क्या हुआ? डू यू वांट मी टू ओपन इट? क्या आप चाहते हो कि मैं इसे खोलूँ? तो शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल किया जाता है उस आदमी के इरादे को मानने के मतलब जानने के लिए जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसे आप आवाज़ लगा रहे हैं। विच पेन शैल आई बाय, कौन सा पेन मैं खरीदूँ? यानी आप उस आदमी से या अपने दोस्त से आप उसकी राय उसकी राय लेना चाहते हैं, उसका इरादा जानना चाहते हैं। तो इसका माना क्या हुआ? व्हाट इज़ योर एडवाइस, आपका एडवाइस क्या है, मैं कौन सी पेन लूँ? ओके, वेयर शैल वी गो, हम कहाँ जाएंगे? तो ये क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो माना है, व्हाट इज़ योर सजेशन, आपकी तजवीज़ क्या है, आपका फ़ैसला क्या है? तो आपने यहाँ पर देखा शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल किया गया आदमी के विल को जानने के लिए, आदमी के इरादे को जानने के लिए। ओके, तो आप शैल आई और शैल वी का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से राय जानने के लिए, उसकी एडवाइस जानने के लिए, उसकी चाहत जानने के लिए, उसकी सजेशन को जानने के लिए।
तो ये हो गया हमारा शैल का इस्तेमाल सवाल के साथ। अब आइए हम आगे चलते हैं और विल के इस्तेमाल को देखते हैं। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस, विल का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस वोलेशन, इरादे को, फैसले को शो करने के लिए, फैसले को बताने के लिए। ओके, यानी आप यानी विल का इस्तेमाल करते हैं इरादे को जाहिर करने के लिए, इरादे को बयान करने के लिए। वोलेशन मीन्स होता है पावर बाय विच यू डिसाइड टू डू समथिंग, यानी कोई ऐसी ताकत जिसके ज़रिए से आप फैसले करने की ताकत, फैसले करने की ताकत रखते हो। तो यानी विल का जो फर्स्ट इस्तेमाल है वो क्या है? वोलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इरादा के लिए किया जाता है। वोलेशन मीन्स वैसे इरादा होता है, चाहत के माने में। तो आइए फॉर एग्जाम्पल हम चंद सेंटेंसेस को ले लेते हैं। आई विल कैरी योर बुक्स, मैं आपकी किताब उठा लूँगा। तो यहाँ पर आप यानी विल का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी वोलेशन के लिए। तो इसका माना हुआ आई एम विलिंग टू कैरी योर बुक्स, यानी मैं चाहता हूँ कि आपकी आप जो ये बुक लिए हैं ये मैं उठा करके ले करके चलूँ। तो ये फर्स्ट इस्तेमाल हुआ वोलेशन के लिए। आई विल ट्राई टू बी बेटर, टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँगा। तो यहाँ पर जो आपने मतलब विल का इस्तेमाल किया अपने वोलेशन को दिखाने के लिए, अपने चाहत को, अपने इरादे को। तो इसका माना हुआ आई प्रॉमिस टू ट्राई टू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार सही करूँगा। ओके, आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, मैं कामयाब होऊंगा या मर जाऊंगा कोशिश करने में। तो यहाँ पर आपने देखा इस आदमी के मतलब डिटरमाइंड को शो किया जा रहा है। तो आप यानी विल का इस्तेमाल करेंगे वोलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इरादे को, अपने इनर ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किया गया। इन द लास्ट एग्जाम्पल एबो विल इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड, और यहाँ पर जो विल का इस्तेमाल किया गया है ये जब बोलेंगे आप तो इसमें थोड़ा सा खींच करके बोलेंगे आप, उसके बाद जाके मतलब वो माना आएगा। जैसे आई विल, तो इससे मतलब विल है तो इसको थोड़ा सा खींच के बोलेंगे कि फिर उसका माना अच्छे से यानी जो सुन रहा उसको समझ में आ जाए। दूसरा इस्तेमाल है मतलब विल का कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, यानी मखसूस आदत के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास आदत के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो सिर्फ फिल्म के बारे ही में बात करेगा, यानी जो उसकी आदत है वो है सिर्फ और सिर्फ मतलब फिल्म के बारे में बात करना। तो यहाँ पर आपने देखा विल का इस्तेमाल किया गया एक मखसूस आदत को एक्सप्रेस करने के लिए। शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, वो घंटों तक ठहरेगी, बैठेगी सुनते हुए वायरलेस को। तो यहाँ पे मतलब जो उसकी आदत है वो क्या है? सिट फॉर आवर्स, वो घंटों क्या करती है? बैठी रहती है वायरलेस को सुनते हुए। तो यहाँ पर यानी उसके ख़ास हैबिट को, उसकी आदत को एक्सप्रेस किया गया। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में किया गया। विल का थर्ड इस्तेमाल क्या है? अजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, यानी फ़र्ज़ मान लेने के और एक चीज़ के वाक़ होने के इम्कान के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
यानी एक चीज़ को आप फ़र्ज़ मान रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीज़ वाक़ई होकर रहेगी, तो वहाँ पर हम मतलब विल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, दिस विल बी द बुक यू वांट, ये वही किताब होगी जिसे आप चाहते हो, आई सपोज़, मैं मानता हूँ ऐसा। तो यहाँ पर आप मतलब फ़र्ज़ मान रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए आपने विल का इस्तेमाल किया। दैट विल बी द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन ही होगा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर आपने यानी फर्स्ट में अज्यूम्शन के लिए विल का इस्तेमाल किया गया और सेकंड सेंटेंस में इन प्रोबेबिलिटी के लिए हमने विल का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा विल का इस्तेमाल, जो कि 3 तरीक़े से इस्तेमाल होता है, एक वोल्यूशन के लिए, और दूसरा यानी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए, और तीसरा अज्यूम्शन और प्रोबेबिलिटी के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा इंशाअल्लाह, और फिर हम इंशाअल्लाह विल के बारे में और देखेंगे और शुड और वुड के बारे में भी देखेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। इंशाअल्लाह सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम।